Hello student, welcome to everybody. Actually, student, today we are going to learn our new unit of this lesson. It's okay, related to the classification. Actually, we have learned the classification, but we have not yet complete it. Just okay. In previous period, just yesterday, we have learned about the classification, and there we have learned only yes about the Doberner and Newlands. Doberner and Newlands. And today we have focused on the yes next scientist that is a Mendeleev. चलिए लेकिन देखिए बेटा इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पीछे जाके हम डोबेरनर को और न्यूलैंड्स को थोड़ा कंपैरेटिवली यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे देखिए बेटा उसको रिमाइंड करते हैं। देखिए नेसेसरी है क्योंकि आगे चल के हम उसको कंटिन्यू ले सकेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो डोबेरनर एंड न्यूलैंड्स थे उन्होंने क्या किया बेटा यस दे क्लासिफाई they do to classify the element. They do to try to classify the elements there, and actually they arrange the elements according to their atomic masses with increasing order. Actually, in this classification, Doberner suggests the atomic mass is a basic fundamental unit property of the element. देखिए बेटा और वही सजेशन को न्यूलैंड्स ने फॉलो किया। लेकिन एक्चुअली देखिए बेटा वहां पे दोनों ने क्या किया बेटा जैसे क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था जैसे कि अरेंजमेंट की मेथड थी यस अलग सी उन्होंने चूज की। जैसे डोबेरनर ने क्या किया कि डोबेरनर ने यस इट्स arrange the elements according to their atomic mass with increasing order, and elements are arranged in three groups of elements, and that's three group of elements they are known as a trades here, and they give the trade law जैसे कि second elements जैसे elements are arranged according to their atomic mass with their increasing order with the three group of element. That time first element show their product mean of atomic mass is equal to the फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इस तरह से एक्चुअली इसके बाद जैसे न्यूलैंड्स ने क्या बताया था बेटा जैसे न्यूलैंड्स जैसे क्या हमें तो सरप्राइजिंग ही लगता है जैसे आश्चर्यजनक लगता है तो उन्होंने केवल जैसे कि देखिए बेटा इंडियन जैसे कि कल्चरल जो म्यूजिक सिस्टम है तो उनमें हम जैसे सारे गम प ध सा ये जो वेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को फॉलो करते हुए जैसे देखिए बेटा तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस यस विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर यस एंड सेवन ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था और उस पीरियोडिक टेबल में देखिए बेटा फर्स्ट एलिमेंट शो द सिमिलर टू द कमिंग एट जैसे ठीक है बेटा। तो उस म्यूजिकल जो रिदम था जैसे ओवेल्स थे उसी को लेकर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो एक्चुअली देखिए बेटा उन्होंने ऑक्टेव रूल फॉलो किया और डोबेरनर ने यहाँ पे ट्रेड्स रूल फॉलो किया। तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया। तो एक्चुअली देखिए बेटा लेकिन वो दोनों साइंटिस्ट देखिए डोबेरनर या न्यूलैंड्स इन दोनों भी क्या बने बेटा ये फेल्यूर बने क्योंकि जैसे आगे चल के जैसे कुछ एलिमेंट्स ज्ञात हुए पता चले तो उस एलिमेंट्स को लेकर जैसे डोबेरनर ने ट्रेड बनाए तो वो ट्रेड्स लॉ फॉलो नहीं करते थे। जैसे कि न्यूलैंड कैल्शियम तक उन्होंने अरेंजमेंट सही तरह से किए लेकिन कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को लेकर उन्होंने जैसे ऑक्टेव रूल्स या वो लॉ को फॉलो किया। तो वहां पे दे आफ्टर द कमिंग कैल्शियम दोज एलिमेंट डज नॉट ओबे द ऑक्टेव रूल्स। ठीक है तो ये हमने लर्न किया था। एक्चुअली दे बिकम ए फेल्यूर देयर इन द classification of the element, but actually today we are going to learn about the मेंडेलीव को लेकर। एक्चुअली मेंडेलीव यहाँ पे सक्सेस साइंटिस्ट दिखाई देता है इन क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। एक्चुअली इसी को हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए यानी अलग से क्राइटेरिया पे यहाँ पे फोकस किया था। अभी ये कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किए हैं ठीक है ये हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है बेटा, जैसे कि डोवेर्नर या न्यूलैंड्स की तुलना में। एक्चुअली लेट अस स्टार्ट हियर। तो देखिए बेटा, आज का यूनिट हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आई हैव प्रेजेंट हियर वन स्लाइड। जैसे मैं यहाँ पे अभी स्लाइड को रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे देखिए बेटा, आई हैव शोन वन फोटोग्राफ्स। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने पहले फोटोग्राफ्स दिखाया है। जैसे दिस फोटोग्राफ इज अ, बस कौन किसका फोटोग्राफ है बेटा? ये मेंडेलीव का फोटोग्राफ है ना बेटा? क्योंकि ये देखिए बेटा, सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को लेकर, इनके जैसे कि क्लासिफिकेशन को लेकर, जैसे सही ढंग से, जैसे साइंटिफिकली एलिमेंट्स यहाँ पे क्लासिफाई किए हैं। एंड दे प्रिडिक्ट सम क्लासिफिकेशन को लेकर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन को भी प्रिडिक्ट किया था। एंड दे कम्स इन ट्रुथ, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम अ, जैसे कि सक्सीड साइंटिस्ट। तो क्या, दिस इज अ इमिनेंट पर्सनालिटी इन, जैसे कि केमिस्ट्री में हम इसको इमिनेंट पर्सनालिटी यहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे एलिमेंट्स को लेकर हम जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस, बहुत सारी एलिमेंट्स की जो हमें एलिमेंट्स को लेकर जो हमें स्टडी करना पड़ता है। तो ये पूरा स्टडी बस इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिपेंड होते हुए दिखाई देता है। पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमें बहुत सारे एलिमेंट को लेकर जैसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने एक फोटोग्राफ दिया है, तो फोटोग्राफ देखिए बेटा, एक कौन है बेटा? ग्रेट इम्यून पर्सनालिटी, दैट इज अ मेंडेलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। एक्चुअली रशियन साइंटिस्ट है बेटा। दिमित्री इवानोविच का बेटा मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट है। एंड दे डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या किया बेटा? पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया, कंस्ट्रक्ट द पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया बेटा? एलिमेंट्स को अरेंज किया है। एक्चुअली these elements are arranged as particularly in systematic way। ठीक है, एक्चुअली उनका जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो कितना है बेटा? नियर अबाउट 1869 लमसम, जैसे कि 1869। एक्चुअली ये जो इस ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया बेटा? जैसे कि इसके ऊपर जैसे रिसर्च करते हुए एक पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया है। एक्चुअली जो मेंडेलीव ने जो कंस्ट्रक्ट किया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। किसको लेकर बेटा? टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेप, इंपोर्टेंट स्टेप को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स को यहाँ पे उस पीरियोडिक टेबल में क्या किया बेटा? जैसे कि पोजीशन वहां पे दी है, उसे क्लासिफाई किया गया है। दैट इज अ सिस्टमेटिक वे इन अ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप में। एक्चुअली इसके बाद देखिए, जैसे मेंडेलीव उस समय में जैसे कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को जैसे कंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया, ओनली द 63 एलिमेंट्स आर द नोन देम। केवल कितने एलिमेंट्स यहाँ पे क्या थे बेटा? वहां पे 63 एलिमेंट्स आर द नोन टू देम। एक्चुअली these elements are arranged according to their atomic mass with increasing order। देखिए बेटा, जैसे देखिए, डोवेर्नर ने हमें पहले सजेस्ट किया था एटॉमिक मास एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है। अभी वही सजेशन देखिए बेटा, न्यूलैंड्स ने भी फॉलो किया था। अभी जैसे कि वैसे ही यहाँ पे मेंडेलीव ने भी उस सजेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके अलावा अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे मेंडेलीव ने क्या किया बेटा? यूज किए हैं। देखिए बेटा, एंड मेंडेलीव ने देखिए बेटा, ये अलग से क्राइटेरिया यूज करते हुए जैसे एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में रचना की, तो इसमें देखिए बेटा, दे ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स जैसे एक्चुअली जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे पीरियोडिक जैसे कि कुछ ऐसे इंटरवल टाइम में कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स में बदलाव होते थे, तो उस बदलाव को ध्यान में लिया। ठीक है, उनके कंपाउंड को यहाँ पे ध्यान में लिया। ठीक है बेटा, उनके जैसे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे उन्होंने जैसे फोकस किया है। एक्चुअली उसी को लेकर एक्चुअली यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? जैसे मेंडेलीव ने अलग अलग यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स के रचना में प्रॉपर सही ढंग से उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्या किया बेटा? कुछ क्राइटेरिया को यहाँ पे यूज में लाया। अभी देखिए, ये क्राइटेरिया, ये कौन से क्राइटेरिया है? देखिए बेटा, मैं यहाँ पे भी मार्कर पेन के द्वारा यहाँ पे क्राइटेरिया बताने का प्रयास करूंगा। दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया। अभी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि विच बेसिक क्राइटेरिया आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय मेंडेलीव।
मेंडेलीव के द्वारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन से बेसिक क्राइटेरिया यूज किए वाले थे, तो देखिए बेटा यहाँ पे पहला बेसिक क्राइटेरिया मिलता है जैसे कि एटॉमिक मास को लेकर, एटॉमिक मास को लेकर, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास, और ये किसने सजेस्ट किया था बेटा, डोबेर्नर ने, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था, उनका वेटेज तो उन्हें मिलना ही चाहिए, डोबेर्नर एक्चुअली बताया था, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने ट्रेड्स बनाए थे, क्योंकि ट्रेड वो फॉलो नहीं करते थे, ठीक है बेटा, तो वहां पे जैसे कि वो फेल्यूर बने। आफ्टर देन देखिए बेटा, इसके बाद मेंडेलीव ने यहाँ पे फोकस किया है, किसके ऊपर फोकस किया बेटा, दैट इज वन है वो कंपैरेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, कंपैरेटिंग प्रॉपर्टीज। अभी देखिए बेटा, कंपैरेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में उन्होंने स्पेशली जैसे एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर कंपैरेटिवली स्टडी किया है, जैसे उसमें जैसे डेंसिटी है, जैसे कि सब्सटेंस मैटर है एलिमेंट्स के। इसके बाद देखिए इनकी जो रेडिया, इसको भी हम यहाँ पे जैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि यहाँ पे फिर केमिकली प्रॉपर्टी में यहाँ पे जैसे कि कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली देखिए बेटा, ये पूरे कैरेक्टर्स को लेकर कंपेरेटिवली वहाँ पे स्टडी किया है, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेरेटिवली स्टडी किया है। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट वन देयर, देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स को लेकर, तो अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं, तो स्पेशली देखिए बेटा, मेंडेलीव को ऐसा यहाँ पे जैसे कि उन्होंने नोटिस किया है कि जैसे एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड्स ज्यादा से ज्यादा कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हमें बनते बनते हुए दिखाई देते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि देखिए बेटा सबसे ज्यादा हमें कंपाउंड फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर ऐसा उन्होंने नोटिस किया, एंड दे कॉन्सेंट्रेटेड दिस, दे स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स को लेकर, इज रिलेटेड टू द हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, हाइड्रेट्स एंड क्या बेटा, ऑक्साइड्स। तो इन्हीं को लेकर जैसे उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया, तो एक आईएमपी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट। एक्चुअली जैसे कि उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली स्टडी करने लगे जैसे मेंडेलीव, तो उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि जैसे कि आफ्टर सम इंटरवल टाइम सम एलिमेंट दे शो द सिमिलर केमिकल यस और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ऐसे दर्शाने लगे कुछ एलिमेंट्स। देखिए बेटा ऐसे एलिमेंट्स उन्हें ज्ञात हुए, तो उन्होंने ऐसा यहाँ पे जैसे कि प्रिडिक्ट किया या ऐसा स्टडी किया, ऐसा लर्न किया कि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं एलिमेंट की, जो कि प्रॉपर्टी दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट। तो ये भी बात उन्होंने यहाँ पे ध्यान में ली, दैट्स वन अनदर क्राइटेरिया है हियर। एक्चुअली इसी को लेकर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्या किया बेटा, डेवलप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, और उसी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जैसे कि ग्रुप और पीरियड बनाए, जैसे ग्रुप यानी कि जो वर्टिकल, जैसे हमें वर्टिकल जो कॉलम दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, वर्टिकल कॉलम वो क्या बेटा यहाँ पे ग्रुप है, और एक्चुअली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो जो दिखाई देते हैं वो कौन है बेटा, पीरियड है, तो आगे चल के हम देखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने स्पेशली इस क्राइटेरिया को फोकस किया है, तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मे बी, जैसे कि गिव द क्राइटेरिया और विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो देखिए बेटा कौन सा क्राइटेरिया है, देखिए पहला यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, आफ्टर देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द elements that is related to their physical and chemical properties। इसके बाद देखिए formation of the compounds that is the hydrates and oxide, after then periodic property of the element। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया मिलता है। अभी इसी क्राइटेरिया को लेके मेंडेलीव ने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो देखिए बेटा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहां पे देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें ऐसे लर्न करने के लिए मिलता है, जैसे मेंडेलीव ने ये जो क्राइटेरिया फॉलो किए, तो क्राइटेरिया फॉलो करते समय मेंडेलीव ने कैसे वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है। मेंडेलीव ने कितनी यहाँ पे जैसे कि मेहनत ली है, या जैसे डोबेर्नर ने किए वाले उनके प्रयास या न्यूलैंड्स ने किए वाले प्रयास, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन मेथड को फॉलो करते हुए, जैसे कि
इसके ऊपर सर्च करते हुए कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे उनको मिला है, वही इन्वेस्टिगेशन सिंपली यहाँ पे बताने का प्रयास है। तो देखिए इस स्लाइड में हम यहाँ पे देखिए बेटा आई हैव रिप्रेजेंट हियर सम एलिमेंट्स। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने देखिए जैसे ए मार्कर को लेकर जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है, सोडियम को रिप्रेजेंट किया है, देखिए कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया है, पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बट आफ्टर देन लिथियम को रिप्रेजेंट किया है, बेरियम को रिप्रेजेंट किया है। अभी ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, तो देखिए बेटा इनके एटॉमिक मासेस है। देखिए बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम का मास, क्लोरीन का मास, पोटेशियम का मास, ठीक है बेटा लिथियम का मास, बेरियम का मास। तो ये मास हमें ज्ञात है, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 मिलता है ना बेटा, सोडियम 23 मिलेगा, जैसे क्लोरीन 35.5, पोटेशियम यहाँ पे जैसे कि पोटेशियम 39 यहाँ पे 40 दिया है, ठीक है बेटा 39। एक्चुअली लिथियम 6.7 आता है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट। चलिए बेरियम, जैसे बेरियम यहाँ पे क्या बेटा जैसे कि 5, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम 4 8, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली देखिए इस तरह से बेरियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा 8। तो एक्चुअली देखिए इस तरह से यहाँ पे उनके एटॉमिक मास यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देते हैं, मास है। एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स क्या करे बेटा, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को लेकर जैसे कंपैरेटिवली स्टडी किया है मेंडेलियो ने। किसको लेकर बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, उनके केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर कंपैरेटिवली स्टडी किया है। और जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए बेटा हमें कंपाउंड फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हर एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बेटा। एक्चुअली हाइड्रोजन जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हुए यहाँ पे एक वाटर मोलिक्यूल्स जैसे H2, वहां पे हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, है ना बेटा। सोडियम ये ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट जैसे कंबाइन होते हुए यहाँ पे सोडियम जैसे ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन देखिए बेटा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड्स यहाँ पे मिलता है। जैसे पोटेशियम को लेकर, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिथियम देखिए बेटा यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड मिलेगा, जैसे बेरियम ऑक्साइड मिलेगा। तो देखिए बेटा एक्चुअली इन्होंने जो कंपाउंड को लेकर, जैसे कंपाउंड फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पे स्टडी किया है, तो देखिए बेटा सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म किसके हो रहे बेटा, हाइड्रोजन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, व्हाई। तो इसके पीछे रीजन है बेटा, रिएक्टिविटी रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज अ वेरी हाई, दैट इज अ रिएक्टिव एलिमेंट है। और रिएक्टिव एलिमेंट्स होने के कारण, उनकी रिएक्टिविटी रेट ज्यादा होने के कारण, जैसे इनसे बनने वाले कंपाउंड की जैसे संख्या भी हमें ज्यादा मिलती है। तो एक्चुअली देखिए बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इसी कारण हमें इससे जैसे कि हाइड्राइड्स मिलते हैं, ऑक्साइड्स मिलते हैं। अभी देखिए उनके फॉर्मूले, अभी उन फॉर्मूले को लेकर जैसे मैंने यहाँ पे RH4 यहाँ पे दर्शाया। देखिए R यहाँ पे क्या है, R यानी अल्किल ग्रुप। अभी यहाँ पे कौन सा भी यहाँ पे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्किल ग्रुप। आगे चल के हमें ये जैसे नेक्स्ट फर्दर स्टडी में डिटेल्स मिलते हैं इसके। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम केवल कंसिडर करेंगे R यानी अल्किल ग्रुप, और वी हैव पुट एनी जैसे एलिमेंट यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं सिंपली। देखिए इट्स ओके। एक्चुअली यहाँ पे R इंस्टेड ऑफ R वी हैव पुट हियर कार्बन, दैट इज अ मीथेन। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे मीथेन मिल रहा है बेटा, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अभी देखिए बेटा R यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ कार्बन इंस्टेड ऑफ R वी हैव पुट हियर कार्बन, दैट इज अ CO2। यानी कि यहाँ पे देखिए बेटा टेट्रा मॉलिक्यूल मिल रहा है और यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल मिल रहा है। टेट्रा मॉलिक्यूल और डाई मॉलिक्यूल, दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी को लेकर। चलिए तो एलिमेंट जैसे यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। और ये कंपैरेटिव स्टडी इस तरह से इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक है। और यही इन्वेस्टिगेट यहाँ पे सिंपली बताने का एक इस स्लाइड को लेकर मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जस्ट आफ्टर देन वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बेटा ध्यान दीजिए, तो मेंडेलियो ने क्या किया बेटा, जस्ट ही कंस्ट्रक्ट और ही डेवलप द पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा उन्होंने डेवलप की वाली पीरियोडिक टेबल इस आई हैव प्रेजेंट हियर। तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए बेटा यहाँ पे हमें जैसे वर्टिकल जो
क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कॉलम है कॉलम, तो यहाँ पे इसे बोला जाता है ग्रुप। और यहाँ पे देखिए बेटा जैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हमें रोज मिल रहे हैं, तो ये क्या बेटा पीरियड है। एक्चुअली एलिमेंट्स को लेकर जैसे देखिए बेटा मेंडेलियन ने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स अरेंज्ड जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोजन, इसके बाद देखिए लिथियम, देखिए एटॉमिक मास इंक्रीजिंग है, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो उन्होंने अरेंज किया। देखिए बेटा तो यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे एम्प्टी दिखाई देती है, जस्ट सम वैकेंट प्लेसेस। देखिए बेटा जो वैकेंट प्लेस दिस आर गोना हैव प्रेडिक्टेड प्लेसेस। एक्चुअली देखिए बेटा ये यहाँ पे एक विशेष हमें दिखाई देता है। तो मेंडेलियन ने क्या किया बेटा, उस समय केवल जो 63 एलिमेंट्स उन्हें पता थे, ज्ञात थे, उन्हीं एलिमेंट को यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट किया है या उसी क्लासिफाई किया है इस पीरियोडिक टेबल के द्वारा। यस एंड ही डेवलप द पीरियोडिक टेबल एक्चुअली। ठीक है बेटा, ये जो पीरियोडिक टेबल देखिए बेटा उस बेसिक क्राइटेरिया को लेकर जो पहले मैंने स्लाइड में बताया उसी क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है, जहाँ पे डेवलप किया है। एक्चुअली इसी पीरियोडिक टेबल में देखिए बेटा हमें जो एलिमेंट्स को देखिए बेटा जैसे उनकी जो पोजीशन है ये सही ढंग से यहाँ पे सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए क्लासिफाई होते हुए यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अभी देखिए इस पीरियोडिक टेबल में हमें यहाँ पे ए लर्न करने के लिए मिलता है स्पेशली हियर, समझ में आ रहा है बेटा। एक्चुअली देखिए इसके बाद अभी अपनी बुक में ए वाला जैसे पीरियोडिक टेबल हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिल रहा है, जैसे दिया वाला है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप जैसे कि यहाँ पे ग्रुप कैसे बेटा, यहाँ पे वर्टिकली वर्टिकली कॉलम है ना बेटा, तो ग्रुप्स है। तो ग्रुप कितने हैं बेटा यहाँ पे, तो ग्रुप यहाँ पे 6 ग्रुप दिखाई देते हैं। कितने ग्रुप है, 6 ग्रुप, ध्यान दीजिए। और बुक में जैसे हम काउंट करते हैं तो देखिए बेटा हमें वो तो ग्रुप ज्यादा दिखाई देते हैं, तो जैसे हम बुक में रीड करते हैं तो वहां पे 6 ग्रुप दिखाई देते हैं। तो देखिए बेटा पेंसिल के द्वारा जैसे बुक में जैसे यहाँ पे थोड़ा मार्कआउट कीजिए। जैसे देखिए बेटा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप आ गया। अब ये फोर्थ ग्रुप है, तो फोर्थ ग्रुप में क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। देखिए बेटा फोर्थ ग्रुप हो गया सेकंड सीरीज में। अब यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप में फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ये हुआ फिफ्थ ग्रुप। अगेन देखिए बेटा यहाँ पे 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। देखिए ऐसे 6 ग्रुप है, उनमें सीरीज है। सीरीज किसमें बेटा, फोर्थ में सीरीज है, फिफ्थ में सीरीज है और 6 में सीरीज है एक्चुअली। इसके बाद देखिए इनमें पीरियड दिखाई दे रहे हैं। पीरियड कितने बेटा यहाँ पे, जैसे देखिए बेटा ये जैसे जो पीरियड हमें यहाँ पे कितने मिल रहे बेटा, जैसे कि जैसे 6 और यहाँ पे ग्रुप्स, अभी यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे 8। देखिए बेटा थोड़ा सा पीरियड यहाँ पे कितने मिल रहे बेटा, जैसे यहाँ पे जैसे 6 पीरियड है। अभी ग्रुप देखते हैं तो ग्रुप कितने हो रहे बेटा, 1 2 3 4 ग्रुप्स है, ठीक है। अभी देखिए बेटा उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी को लेकर कंपाउंड फॉर्मेशन बन रहे थे ना, जैसे उसके ऑक्साइड के कंपाउंड, देखिए ऑक्साइड वाले कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्साइड्स जैसे देखिए बेटा आर यानी एनी अल्किल ग्रुप, एनी जैसे कंपाउंड जैसे एलिमेंट्स वहां पे हम जैसे कि फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड, सेकंड ग्रुप से रिलेटेड, देखिए बेटा फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड जैसे कि डाई मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए बेटा सेकंड ग्रुप से रिलेटेड जैसे यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे भी डाई मॉलिक्यूल मिलता है जैसे RH2, ठीक है बेटा। यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल और टेट्रा मॉलिक्यूल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा डाई, यस टेट्रा, ट्राई मिल रहा है, जैसे पेंटा भी आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक्चुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। और हर एक जो ग्रुप है, ग्रुप देखिए बेटा यहाँ पे पीरियड, थोड़ा सा यहाँ पे पहले कंफ्यूजन हुआ था, जैसे कि पीरियड है, कितने पीरियड है बेटा यहाँ पे 6 पीरियड, और ग्रुप्स यहाँ पे कितने बन रहे बेटा 8 ग्रुप, एक्चुअली 8 ग्रुप। और एक हर ग्रुप देखिए बेटा ईच ग्रुप इज अगेन डिवाइडेड इनटू ए बी सब ग्रुप। देखिए ए बी, फर्स्ट ग्रुप इज डिवाइड अगेन इनटू द ए बी सब ग्रुप, सेकंड ग्रुप डिवाइड इनटू द ए बी सब ग्रुप, थर्ड ग्रुप इज डिवाइड अगेन ए बी सब ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप इज डिवाइड अगेन ए बी सब ग्रुप, सच लाइक दैट। अभी 8th ग्रुप, अभी 8th ग्रुप में देखिए बेटा यहाँ पे हमें जैसे जैसे 3 जैसे रोज यहाँ पे मिलते हैं, एक पहला वाला रो, एक सेकेंड रो और एक थर्ड रो 8 ग्रुप में। तो एक्चुअली ये यहाँ पे हमें पता चलता है। तो सिंपली देखिए बेटा, तो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा सही यहाँ पे लर्न करना है हमें, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हुए, थोड़ा सा इसमें रुचि बढ़ाते हुए इसे लर्न करो, इसे
जैसे समझने का प्रयास करना है, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़े तो करना चाहिए। हम इमेजिनेशन को लेकर कुछ यहाँ पे बातें हमें ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा एलिमेंट्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ऐसे इमेजिन करना है, कुछ ट्रिक्स फॉलो करना है और ट्रिक्स फॉलो करके यहाँ पे इसे लर्न करना है। ऐसे पीरियोडिक टेबल को हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक्चुअली इसके बाद देखिए बेटा सिंपली तो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए को लेकर मैं यहाँ पे और एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। जैसे देखिए बेटा आर एच, जैसे मोनो एक मोनो मोलिक्यूल है, अभी देखिए आर एच टू, जैसे कि यहाँ पे डाई मोलिक्यूल मिलता है। जैसे आर एच थ्री एक ट्राई मोलिक्यूल है, अभी आर एच फोर ये क्या है बेटा टेट्रा मोलिक्यूल्स है। देखिए बेटा जैसे आर एच को लेकर मोनो मोलिक्यूल्स में देखिए इस कुछ एग्जाम्पल लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एक्चुअली देखिए बेटा डायमोलिक्यूल लेकर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। ट्राइमोलिक्यूल को लेकर जैसे अमोनिया मिलता है, जैसे टेट्रामोलिक्यूल को लेकर यहाँ पे जैसे मीथेन मिलता है। तो देखिए बेटा ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स, या जैसे कि देखिए बेटा सोडियम को लेकर बनने वाले कंपाउंड्स, क्लोराइड हो या ऑक्साइड्स हो या सल्फाइड हो, ऐसे कंपाउंड्स हमें लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ऐसे ही टेबल वहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में दिए जाएंगे। वहाँ पे वैकेंस जैसे कि एम्प्टी प्लेस होगा और वहाँ पे हमें जैसे कि वो फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स हमें वहाँ पे करना होगा। देखिए बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स को लेकर यहाँ पे बताया है। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर यहाँ पे पूछना है बेटा। तो एक्चुअली देखिए मैंने यहाँ पे केवल जैसे एलिमेंट्स को लेकर उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए मेंडेलिव ने यहाँ पे किस क्राइटेरिया को फॉलो किया और उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उन्होंने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कैसे जैसे कि शो किए, डेवलप किए, इसी को लेकर देखिए बेटा आज सिंपली हमने यहाँ पे इसको देखा है। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा सा लर्न करना है, कोई दिक्कत क्या कठिनाई हो तो जरूर यहाँ पे पूछना है। ठीक है बेटा, कल हम इसी को लेकर अगेन यस गो इन डिटेल, इसी को लेकर कल यही क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि उसी को लेकर हम फर्दर पॉइंट को हम वहाँ पे डील करेंगे। कोई डाउट है बेटा? कुछ डाउट हो तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।